हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आईपीसी की प्रवर्तनीयता, यानी कि आईपीसी कहाँ कहाँ और किन किन पर लागू होगी। यहाँ प्रवर्तनीयता का मतलब होता है लागू होना, जो हमें आईपीसी के सेक्शन 1 to 4 में दिया गया है। सेक्शन 1 to 4 हमें बताता है कि आईपीसी कहाँ कहाँ और किन किन पर लागू होगी। सेक्शन 1 क्या कहता है? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में आईपीसी लगेगी। सेक्शन 1 को हम यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 18 के साथ। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, जो सेक्शन 1 कह रहा है आईपीसी का, वही सेक्शन 18 कह रहा है। यदि सेक्शन 1 ना भी दिया होता तो भी सेक्शन 18 बता देता कि आईपीसी कहाँ कहाँ और किन किन पर लागू होगी। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, इसका क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो विवाद में है, इंडिया और पाकिस्तान के विवाद में, इसलिए वो अपनी ही संहिता लागू करता है। जम्मू कश्मीर में जितने क्राइम होते हैं वहाँ पर उसकी अपनी एक अलग से संहिता बनी हुई है, वही उन पर अप्लाई होती है, आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति पोर्ट ब्लेयर या नागालैंड में क्राइम करता है, वहाँ आईपीसी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रीनगर में कोई अपराध करता है तो वहाँ आईपीसी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर की रणबीर दंड संहिता लागू होगी। नाउ हम बता रहे हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 भारत अर्थात सेक्शन 18 के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य, क्या मतलब है? जितने भी क्राइम हैं जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं वहाँ आईपीसी लगेगी, ये हमारे सेक्शन 2 बता रहा है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आईपीसी की किसी धारा का उल्लंघन करता है तो वह संबद्ध धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। ये हमें कह रहा है सेक्शन 2, यानी कि इंडिया के अंदर जितने क्राइम किए जाएंगे वहाँ आईपीसी लागू होगी। अगर इंडिया से बाहर, जैसे पाकिस्तान में कोई क्राइम किया जा रहा है, तो वहाँ पाकिस्तान का अपना लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, पाकिस्तान का अपना लॉ अप्लाई होगा, इंडिया का आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। ये हमें बताता है सेक्शन 2 कि इंडिया के अंदर जितने अपराध होंगे वहाँ पर आईपीसी लागू होगी। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कह रहा है, सेक्शन 3 इसे विधिक परिकल्पना भी कहते हैं। जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है उनमें अंतर है, वो अंतर आज मैं आपको बताती हूँ क्या है। सेक्शन 2 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में रहकर किसी विधि का उल्लंघन करता है तो आईपीसी में दंडनीय है। वही बात आ गई सेक्शन 2 की, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी कि इंडिया के अंदर रहकर जो क्राइम हो रहे हैं वहाँ पर आईपीसी लागू होगी। अब यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है जो भारत में प्रभावी होता है, भारत में प्रभावी का मतलब है भारत में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो इंसान जो है वो भारत से बाहर बैठा है, लेकिन क्राइम कहाँ कर रहा है? इंडिया के अंदर, तो वहाँ भी आईपीसी लागू होगी। यही हमें सेक्शन 3 बता रहा है, आईपीसी वहाँ भी लगेगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहकर इंडिया के अंदर क्राइम कर रहा है तो उस पर भी आईपीसी लगेगी। क्यों? वो इंडिया में इफेक्ट कर रहा है भाई, भारत में प्रभावी हो रहा है, तो वहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से आईपीसी में उसे दंडित किया जाएगा। यही सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में अंतर है, जो बहुत कम लोगों को पता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत से बाहर अपराध करता है तो वह कार्य भी आईपीसी में अपराध माना जाता है। अब कोई भारत का नागरिक है और भारत से बाहर अपराध कर रहा है, भारत का नागरिक यानी कि भारत में रहने वाला है, लेकिन भारत से बाहर जाके क्राइम कर रहा है, जब भी वो इंडिया में आएगा उस पर आईपीसी लागू होगी, या उसको पकड़ के लाएंगे और उस पर आईपीसी लगाएंगे। उसे बाहर दंडित नहीं किया जाएगा उस क्राइम के लिए, उसे इंडिया में ही दंडित किया जाएगा। ये बता रहा है हमें सेक्शन 4। कोई भारतीय जहाज जो भारत में रजिस्टर्ड है और जहाज बाहर ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ भी उसे आईपीसी में दंडित माना जाएगा। ये सेक्शन 4 हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया जाकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, परंतु उसका विचारण भारत में हो रहा है, तो वह आईपीसी में दंडनीय होगा। यही हमें बताता है कहाँ कहाँ हमारी आईपीसी लागू होगी, कहाँ कहाँ नहीं। तो ये हमने आपको बताया है सेक्शन 1 to 4 जहाँ आईपीसी लागू होगी।